हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। आज दुनिया की सबसे बड़ी खबर है मिडिल ईस्ट में चल रही टेंशन, खासकर ईरान, इजराइल और यूएसए के बीच बढ़ता हुआ कॉन्फ्लिक्ट। लोगों के मन में एक बड़ा सवाल है, क्या इसका असर भारत पर पड़ेगा? इस बारे में हमें समझाने के लिए हमारे साथ है माइक। माइक, सबसे पहले सिंपल वर्ड्स में बताइए, ये वॉर एक्चुअली है क्या? थैंक्स लूसी। देखो, अभी जो सिचुएशन है वो सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बन चुका है जिसमें ईरान एक तरफ है और इजराइल के साथ यूएसए दूसरी तरफ खड़ा है। हाल ही में मिडिल ईस्ट में मिसाइल स्ट्राइक्स और ड्रोन अटैक्स हुए हैं और सबसे बड़ी टेंशन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर है, जो दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट माना जाता है। लगभग दुनिया के 20% ऑयल शिपमेंट्स इसी रास्ते से गुजरते हैं। अगर ये रूट बंद होता है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर सीधा असर पड़ता है और इसी वजह से पूरी दुनिया इस कॉन्फ्लिक्ट को बहुत सीरियसली देख रही है। ओके, तो इसका मतलब ये सिर्फ मिलिट्री इशू नहीं है, ये इकोनॉमिक इशू भी बन सकता है। एग्जैक्टली, वॉर का सबसे पहला असर ऑयल प्राइसेस पर पड़ता है। अभी रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉन्फ्लिक्ट के बाद ग्लोबल ऑयल प्राइसेस तेजी से बढ़े हैं और कुछ जगहों पर $90 पर बैरल तक पहुंच चुके हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि इंडिया अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। मतलब अगर ऑयल महंगा होगा तो पेट्रोल और डीजल महंगे होंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, गुड्स महंगे होंगे और इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। तो बेसिकली अगर वॉर बढ़ता है तो इंडिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं? बिल्कुल, और सिर्फ फ्यूल ही नहीं, इसका असर कई सेक्टर्स पर पड़ सकता है। जैसे रुपी पर असर, जब ऑयल महंगा होता है तो इंडिया को ज्यादा डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं। इससे रुपी कमजोर हो सकता है और इंपोर्ट और महंगे हो जाते हैं। 2. स्टॉक मार्केट, वॉर के समय इन्वेस्टर्स डर जाते हैं और मार्केट्स गिर सकते हैं। 3. एलपीजी और गैस सप्लाई, इंडिया दुनिया के सबसे बड़े एलपीजी इंपोर्टर्स में से है, इसलिए सप्लाई डिस्टर्ब होने का खतरा भी रहता है। इंटरेस्टिंग, लेकिन क्या इसका असर सिर्फ इकोनॉमी तक सीमित रहेगा या ट्रेड पर भी पड़ेगा? ट्रेड पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है। अगर शिपिंग रूट्स अनसेफ हो जाते हैं तो फ्रेट कॉस्ट बढ़ जाएगी, शिपिंग डिलेज होंगे, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी और इससे इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिसिन, फर्टिलाइजर्स और कई प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ सकती है। कुछ एक्सपोर्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं, जैसे इंडिया की टी एक्सपोर्ट्स का बड़ा हिस्सा गल्फ देशों में जाता है। और एक सवाल जो लोग अक्सर पूछते हैं, क्या इंडिया डायरेक्टली इस वॉर में इन्वॉल्व हो सकता है? अभी तक इंडिया का स्टैंड काफी बैलेंस्ड है। इंडिया ट्रेडिशनली कोशिश करता है कि इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन रहे और ईरान के साथ एनर्जी ट्रेड भी चलता रहे। इसलिए इंडिया जनरली न्यूट्रल डिप्लोमेसी अपनाता है। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट बहुत लंबा चलता है तो ऑयल सिक्योरिटी, ट्रेड रूट्स और ओवरसीज इंडियंस, इन सब पर प्रेशर आ सकता है। तो अगर हम शॉर्ट में समझें तो इस वॉर का इंडिया पर क्या मेन इम्पैक्ट हो सकता है? शॉर्ट समरी में 5 बड़े इंपैक्ट्स हो सकते हैं। 1. ऑयल प्राइसेस बढ़ सकते हैं। 2. पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं। 3. रुपी कमजोर हो सकता है। 4. इंपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ सकती है। 5. ग्लोबल ट्रेड और सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हो सकती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंडिया के पास स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स और ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स भी हैं, इसलिए सिचुएशन मैनेजेबल भी हो सकती है। That was really insightful, Mike. अब कम से कम हमें समझ आ गया कि वर्ल्ड इवेंट्स का हमारी डेली लाइफ से कितना कनेक्शन होता है। एग्जैक्टली लूसी, कई बार जो न्यूज हमें दूर लगती है वो एक्चुअली हमारी इकोनॉमी और फ्यूचर डिसीजंस को अफेक्ट करती है। अगर आपको ऐसी सिंपल और रियल वर्ल्ड नॉलेज समझना अच्छा लगता है तो हमारे पॉडकास्ट को जरूर फॉलो करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव टॉक्स के लिए लर्न टॉक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।